अब बात मिडिल ईस्ट की, जहां इजराइल ने ईरान के एक और साथी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इजराइल ने यमन में हूती विद्रोहियों पर भीषण एयर स्ट्राइक की है, तबाही मचा दी है। क्या अब हूती का भी होगा खात्मा? देखिए रिपोर्ट। गाजा में हमास को कुचला, लेबनान में हिजबुल्लाह पर प्रहार, सीरिया में असद साम्राज्य का अंत किया। क्या अब यमन के हूती विद्रोहियों में मचेगा हाहाकार? मिडिल ईस्ट में इजराइल काल बनकर अपने एक एक दुश्मन का नामो निशान मिटाने में जुटा है। ईरान के एक एक साथी को चुन चुन कर तबाह कर रहा है। इजराइल ने अब यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। यमन की राजधानी सना में भीषण एयर स्ट्राइक की है। आईडीएफ के मुताबिक इजरायली सेना ने हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर 2 बड़े हवाई हमले किए हैं। पहला हमला होदे इदाह रास ईसा और सालिफ बंदरगाह पर किया गया। हमले में 8 टगबोट नष्ट हो गए, जबकि दूसरा हमला राजधानी सना में 2 बिजली घरों पर किया गया। ऑपरेशन में 14 फाइटर जेट, ईंधन भरने वाले और जासूसी विमान शामिल थे। कुल 5 टारगेट पर बमबारी की गई। The IDF conducted precise strikes on Houthi military targets in Yemen, including ports and energy infrastructures in Sana'a, which the Houthis have been using in ways that effectively contributed to their military actions. Israel will not hesitate to act in order to defend itself and its citizens from the Houthis' attacks. यमन में इजराइल के हमलों की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दहलाने वाली हैं। इजरायली फाइटर जेट के गिराए गए बम धमाकों से राजधानी सना गूंज रही है। हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर इजराइल ने ऐसी बमबारी की है कि हर तरफ आग के शोले उठ रहे हैं। धुएं के गुबार से आसमान भर गया है। जानकारी के मुताबिक यमन में इजरायली तबाही की 2 लहर चली। सुबह 3:15 पर यमन के तट पर बमों की बरसात हुई, तो इसके ठीक 45 मिनट बाद सना के पावर प्लांट बमबारी में तबाह हो गए। आईडीएफ के मुताबिक इजराइल ने यह हमला हूती के बैलिस्टिक मिसाइल के हमले के जवाब में दिया। हूती ने तेल अवीव को निशाना बनाकर लंबी दूरी की 2 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी। आईडीएफ का दावा है कि सभी मिसाइलों को इजराइल की सीमा से बाहर ही मार गिराया गया, लेकिन एक मिसाइल इजरायली सीमा में घुस गई, जिसे मार गिराने में उसका मलबा तेल अवीव के बाहरी इलाके में मौजूद स्कूल में गिर गया और तबाही मच गई। हूती की मिसाइल के तेल अवीव में घुसने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। मिसाइल गिरने के बाद उसके मलबे से कई कारों को नुकसान हुआ है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हमास के साथ जंग शुरू होने के बाद से ही हूती विद्रोही इजराइल पर मिसाइल हमले कर रहे हैं। आईडीएफ का दावा है कि 1 साल में हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइल और 170 ड्रोन दागे हैं, जिन्हें इजराइल में घुसने से पहले ही मार गिराया। इजराइल यमन के हूती आतंकियों के विरुद्ध भी बड़ी कार्रवाइयां अब कंडक्ट कर रहा है, और ये जो इजराइल के द्वारा मिलिट्री एक्शन जो एयर ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है, इसकी तैयारियां इजराइल पिछले कई हफ्तों से कर रहा था। वहीं हूती आतंकियों ने इजराइल को भी निशाना बनाते हुए एक मिसाइल दागी, जिसका कि जो निशाना सेंट्रल इजराइल था, लेकिन इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इस हूती के द्वारा दागी गई जो मिसाइल थी उसको आउटर एयर स्पेस में ही इजराइल के नेस्तनाबूद कर दिया गया। हूती विद्रोहियों ने 1 साल से लाल सागर और अदन की खाड़ी में आतंक मचाया हुआ है। हूती लगातार इजराइल के शिप और अमेरिका के वॉरशिप को निशाना बना रहे हैं, मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका ने पहले भी यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की है, उन्हें तबाह किया है, लेकिन अब इजराइल और अमेरिका ने पूरी तरह हूती विद्रोहियों पर लगाम कसने का प्लान बना लिया है। जानकारों का मानना है कि इजराइल का प्लान ईरान को कमजोर करना है।
गाजा, सीरिया और लेबनान में ईरान के मंसूबे फेल करने के बाद अब इजराइल हूती विद्रोहियों का खात्मा करना चाहता है ताकि ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का मजबूत किला नेस्तनाबूद हो जाए और ईरान पर लगाम लग सके। अमेरिका ने भी हूती विद्रोहियों के खिलाफ लाल सागर में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर शिप भेज दिया है, जिसके साथ डिस्ट्रॉयर शिप और घातक F-18 फाइटर जेट का बेड़ा है। माना जा रहा है कि इजराइल ने अभी सिर्फ हमलों का ट्रेलर दिखाया है। जिस तरह इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके गाजा, लेबनान और सीरिया में तबाही मचाई है, यमन में भी इसी तरह बर्बादी का मंजर अब दिख सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।